प्रिय भक्तों, जय श्री सीताराम। भक्तों, पिछले कुछ एपिसोडों से हम श्रीमद् भगवत गीता के श्लोकों का अध्ययन कर रहे थे। तो 18 अध्याय तक के मुख्य श्लोकों का अध्ययन हमने कर लिया था और एक श्लोक अभी हम और देखते हैं। इम्पोर्टेंट श्लोक है, वो रह गया था। दूसरे अध्याय का 12वां श्लोक। ये श्लोक है, न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। इसका अर्थ है, न तो ऐसा ही है कि मैं कभी नहीं था या तू नहीं था अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ही ऐसा है कि इससे आगे हम सब नहीं होंगे। तो भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि मैं भी हमेशा था, तुम भी हमेशा थे, और ये सब जो राजा लोग दिखाई दे रहे हैं जो युद्ध करने के लिए तैयार हैं, ये भी हमेशा थे। ऐसा कोई भी काल नहीं था जिसमें हम सब का अभाव रहा हो। तो ये तो शाब्दिक अर्थ है, शब्दों के अनुसार अर्थ ही है, लेकिन भावार्थ क्या है? गीता के शाब्दिक अर्थों में और भावार्थ में जमीन आसमान का फर्क होता है। ऐसे श्री रामचरितमानस में भी है। शब्दों का अर्थ तो लिखा हम समझ जाते हैं, लेकिन भावार्थ उसका क्या है? भगवान ये कह रहे हैं कि जो मैं हूं वही तुम हो और वही राजा लोग हैं। ये सब सर्वव्यापी आत्मा है, सर्वव्यापी ब्रह्म है। तो ब्रह्म का अभाव कभी नहीं होता। वे हमेशा से हैं, हमेशा रहेंगे। वे नित्य हैं, अविनाशी हैं, अखंड हैं, सर्वव्यापी हैं। उनका अभाव कभी नहीं होता। मैं भी ब्रह्म हूं, मैं तो ब्रह्म हूं ही, प्रत्यक्ष रूप से मैं कह रहा हूं कि मैं ब्रह्म हूं। लेकिन अय अर्जुन, तू भी ब्रह्म है और ये सब राजा लोग भी ब्रह्म है। इन सब का, तुम्हारा और इन सब का वास्तविक स्वरूप ब्रह्म ही है, और ब्रह्म का कभी अभाव नहीं होता। वे नित्य हैं, वे सदा से हैं और सदा रहेंगे, वे सनातन हैं। तो अभाव ब्रह्म का कभी नहीं होता। तुम अपने स्वरूप को जानो, इन राजाओं के स्वरूप को भी जानो। तो ये इसका अर्थ है। भक्तों, मैंने आपको ये कहा था पिछले एपिसोड में कि श्रीमद् भगवत गीता और श्री रामचरितमानस ये दो धर्म ग्रंथ ऐसे हैं कि इनका अध्ययन करते रहना चाहिए। हर सनातनी को इन दोनों धर्म ग्रंथों को अपने घर में रखना चाहिए और अध्ययन करते रहना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक बात और बताऊं कि एक और धर्म ग्रंथ है जिसका महत्व बहुत ज्यादा है, और उसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। इसको स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने लिखा था और बहुत ही बढ़िया धर्म ग्रंथ है। इसको जरूर पढ़ना चाहिए। और मुझे याद है सन 1998 में मैं भोपाल गया था। वहाँ के न्यू मार्केट से मैंने कई धर्म ग्रंथ खरीदे थे। तो इन सभी को मैंने उसी समय खरीदा था और उसी समय से मैं इनका अध्ययन कर रहा हूँ। तो मैं सलाह दूंगा कि आप लोग भी इन तीनों धर्म ग्रंथों को रख कर अपने घर में और अध्ययन किया करिए, और इनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और उपनिषदों का अध्ययन करते हैं कि उपनिषदों में कौन सी महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। यह उपनिषद का जो भाग है यह दर्शन से जुड़ा हुआ है, और दर्शन से जुड़ी हुई बातें हम लेंगे ईश्वरीय स्वरूप को लेकर, और
मोक्ष क्या है, कैसे मिले, ये सब बातों का हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम ले रहे हैं मुंडकोपनिषद। तो मुंडकोपनिषद का ये श्लोक हम एक ले रहे हैं, इसका नंबर है 328। इसका अर्थ है, मुंडकोपनिषद, इसका अर्थ है इस श्लोक का, जिस प्रकार निरंतर बहती हुई नदियां अपने नाम रूप को त्याग कर समुद्र में अस्त हो जाती हैं, उसी प्रकार विद्वान नाम रूप से मुक्त होकर परात्पर दिव्य पुरुष को प्राप्त हो जाता है। यहां विद्वान कहा गया है। विद्वान, विद्वान का मतलब यह है कि मुमुक्षु, जो ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है, ब्रह्म को प्राप्त करना चाहता है और उसके लिए त्याग, तपस्या, भक्ति और ब्रह्म का ध्यान करता है, उसके लिए विद्वान आया है। तो विद्वान नाम रूप से मुक्त हो जाता है। जैसे नदियां जाकर समुद्र में मिल जाती हैं और फिर उन नदियों का नाम और रूप समाप्त हो जाता है, उनका जल समुद्र का ही जल बन जाता है, समुद्र रूप हो जाते हैं, उन्हें फिर समुद्र बोला जाता है, नदियां नहीं। नदियां तो गई, मिल गई तो उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। ऐसे जीव जो है ब्रह्म में मिलकर अपना जीवत्व खो देता है, फिर वो जीव नहीं कहलाता, वो ब्रह्म कहलाता है, ब्रह्म का ही स्वरूप बन जाता है और उसकी अल्पज्ञता चली जाती है, उसका बंधन चला जाता है और वह सर्वज्ञ ब्रह्म बन जाता है, ब्रह्म पद को या परम पद को प्राप्त कर लेता है। ये इसका अर्थ है। परात्पर दिव्य पुरुष को प्राप्त हो जाता है। परात्पर दिव्य पुरुष का मतलब है ब्रह्म, सर्वज्ञ ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, मतलब उनके स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। तो ये इसका अर्थ है। यही कहलाता है अद्वैत ज्ञान। अद्वैत का मतलब है अभेद। अभेद का अर्थ है एक हो जाना, अद्वितीय हो जाना। ब्रह्म एक है ना, अद्वितीय है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। तो यही जीव का मोक्ष कहलाता है। जीव ब्रह्म में मिल जाए और ब्रह्म ही हो जाए, जीव का ब्रह्म में लय हो जाए, यही मोक्ष है। दूसरा श्लोक देखते हैं, मुंडकोपनिषद चल रहा है, इसका नंबर है 329। देखते हैं इसका अर्थ क्या है। जो उस पर ब्रह्म को जान लेता है वह ब्रह्म ही हो जाता है। अब देखिए, ब्रह्म को जानना कितना जरूरी है। बिना जाने ब्रह्म का स्वरूप नहीं मिलेगा। उनके स्वरूप को पहले जानना होगा और तत्व से जानना होगा। तो ये यहां पर उपनिषद कह रहा है, जो उस पर ब्रह्म को जान लेता है वह ब्रह्म ही हो जाता है, यानी उसकी मोक्ष हो जाती है। ब्रह्म को जानिए, जानकर मोक्ष हो जाएगी। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सोतैता ही तो ही नहीं भेदा, बारी बीची इव गावही बेदा, सोई जानई जही देहु जनाई, जानत तुम्हारी होई जाई। जीव को कहा जा रहा है कि जीव तू ब्रह्म है, तुझ में और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। जैसे जल और जल के लहर में कोई भेद नहीं है, जल ही जल की लहर है और जल की लहर ही जल है। तो सोई जानई जही देहु जनाई। और भगवान श्री राम जी से कह रहे हैं, महर्षि वाल्मीकि जी जब उनके आश्रम में वो गए थे, जब वनवास हुआ था, तो महर्षि वाल्मीकि जी भगवान श्री राम जी से कहते हैं कि सोई जानई जहि देहु जनाई। हे प्रभु, आप जिसको अपने स्वरूप का ज्ञान दे देते हैं वही आपको जान जाता है और आपको जानकर वह आप ही हो जाता है, आपका ही स्वरूप हो जाता है। कितना सुंदर अद्वैत का उदाहरण देखिए। अभी मैंने पहला वाला श्लोक पढ़ा, समुद्र और नदियों वाला, यही चीज एग्जैक्टली वहां गोस्वामी तुलसीदास जी ने कह दी है। अद्वैत
यही है, कहलाता है अद्वैत। तो यहां लिखा है जो उस पर ब्रह्म को जान लेता है वह ब्रह्म ही हो जाता है, यानी उसकी मोक्ष हो जाती है, ब्रह्म में उस जीव का लय हो जाता है। वह शोक को तर जाता है, यानी शोक से परे चला जाता है, उसका सारा शोक समाप्त हो जाता है, सारे दुख समाप्त हो जाते हैं, पाप को पार कर लेता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और हृदय ग्रंथियों से विमुक्त होकर अमरत्व प्राप्त कर लेता है। अमरत्व को वो प्राप्त कर लेता है। तो आगे के श्लोक हम अगले एपिसोड में लेंगे। अब मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।